अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आरत वाफिद के साथ होंगे, यानी बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है तौकीर अब्बास और हम सबका चैनल है तौकीर सर केमिस्ट्री। तो आज हम बात करने वाले हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर अल्केन्स की प्रिपरेशंस को। तो सबसे पहले हम इसको अल्केन्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो देखो, जो अल्केन्स होते हैं हमारे पास, यानी जो अल्केन्स होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सिंपलेस्ट हाइड्रो कार्बन्स होते हैं। नंबर 2 पर अगर बात करती है, जो अल्केन्स होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड होते हैं। तो नंबर 3 पर अगर बात कर देते हैं, ये हमारे पास जो अल्केन्स होते हैं इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ठीक है। और इसी तरह अगर इसके 4 पॉइंट की बात करें, जो ईच कार्बन एटम होती है, ईच कार्बन एटम इन अल्केन वो क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। अगर 5th पॉइंट की अगर बात करें, यहां पर जो अल्केन्स होते हैं ये क्या होते हैं, पैरा अफीन होते हैं, पैरा अफीन्स होते हैं। तो यहां पर पैरा क्या देता है हमारे पास, लेस को, और एफीन का मतलब है रिएक्टिविटी या अफिनिटी। तो इसलिए जो हमारे पास अल्केन्स होते हैं ये क्या होते हैं, पैराफिन कहलाते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव टू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड, यानी ये क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की वजह से। अगर देखो हम प्रिपरेशंस पर आते हैं, जो मेन टॉपिक है वो हमारा है प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स। तो हम अल्केन्स की प्रिपरेशन जनरल मेथड को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो नंबर 1 पर हमारे पास जो मेथड आ जाता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो नंबर 1 पर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर यानी हम बात करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्कीन्स और अल्काइंस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट 200 Celsius temperature to form alkenes is known as hydrogenation। तो इसकी अगर और एग्जांपल्स, यानी ये था हमारे पास फ्रॉम अल्कीन्स, तो अगर अल्काइन से देख लिया जाए, addition of hydrogen atom in alkynes in the presence of nickel catalyst और टेम्परेचर 200 सेल्सियस। तो फर्स्ट हमारे पे ये क्या होगा, अल्कीन्स बन जाएगा। इसी तरह हम इसकी फर्दर हाइड्रोजनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, वही दोबारा
nickels or temperature 200 Celsius to form alkene is known as हमारे पास हाइड्रोजनेशन। तो इट इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड सबाशर सैंडर रिएक्शन। तो इसको क्या बोला जाता है, सबाशर सैंडर रिएक्शन भी कहा जाता है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्कीन्स और अल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर 200 सेल्सियस टू फॉर्म अल्कीन्स इज नोन एज सबाशर सैंडर रिएक्शंस। तो ठीक है, ये हमारे पास किससे था, फ्रॉम अल्काइंस। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, फ्रॉम अल्कीन्स। इसी तरह अगर हाइड्रोजनेशंस में और कैटलिस्ट की बात करते हैं, तो अल्कीन्स कैन आल्सो बी प्रिपेयर इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनियम या प्लाडियम catalyst, but these catalysts are expensive। ये जो हमारे पास क्या होंगे, मोर एक्सपेंसिव होंगे देन निकल। तो ये हमारे पास निकल की निस्बत ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो इसी तरह के इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। तो ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी बाय द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, ये वेजिटेबल ऑयल से क्या आ जाएगा, वेजिटेबल घी, प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी ऑन द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो ये हमारे पास की इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस आ जाती है। तो इसी तरह अगर इसके सेकंड मेथड की बात करते हैं, तो सेकंड मेथड के अंदर हमारे पास इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। तो बाय रिडक्शन मेथड से अल्केन इज प्रोड्यूस व्हेन अल्काइल हैलाइड यानी RX रिएक्ट विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड to form alkenes। ये क्या बना देगा, अल्केन्स। और तो इसी तरह अगर इसकी सेकंड एग्जांपल्स की, ये जनरल एग्जांपल थी, यहाँ पर है आयोडीन है, ये जिंक, और यहाँ पर हमारा एक्वस एसिड है HI हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट करेगा। तो ये क्या बना देगा, CH4 जो कि क्या है, मीथेन अल्कीन्स है। तो उसके साथ साथ यहाँ से हमारे पास जिंक आयोडाइड बन जाएगा। तो इसी तरह अगर इसकी और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, यानी 2-ब्रोमो ब्यूटेन है, जब ये रिएक्ट करेगा जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड जो होगा हाइड्रोजन,
ब्रोमाइड होगा, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पर बच्चे लिख देते हैं। तो वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमारे पास क्या बना देगा, ब्यूटेन, और उसके साथ साथ जिंक ब्रोमाइड प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था बाय रिडक्शन मेथड। तो इसी तरह अगर बाय हम हाइड्रोजनोलाइसिस की मदद से देखा जाए, यानी अगर ये मेरे पास बी था तो ये था, यानी बाय हाइड्रोजनोलाइसिस की मदद से अल्केन इज प्रोड्यूस बाय यूजिंग द प्लाडियम चारकोल एज ए कैटलिस्ट। यहाँ पे जो कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाएगा वो प्लाडियम चारकोल इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसकी एग्जांपल यानी अगर देखते हैं, व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन in the presence of palladium charcoal over heat। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजनोलाइसिस में होता है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन होती है और क्लीवेज ऑफ सिग्मा बॉन्ड होता है। जैसा कि हाइड्रोजनेशन के अंदर हमारे पास क्या हो रही थी, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम और हमारे पास क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड। तो हाइड्रोजनोलाइसिस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड क्लीवेज ऑफ हमारे पास सिग्मा बॉन्ड। तो ये चीज क्या बना देगी, RH और HX। तो इसी तरह इसकी और एग्जांपल्स को देखा जाए, जैसे मिथाइल आयोडाइड, तो जहां से मीथेन और हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। तो इसी तरह इसकी अगर तीसरी प्रिपरेशंस की हम बात करते हैं, थर्ड प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स, तो डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके अंदर हमारे पास देखो डी का आपको पहले भी बताया होते कि रिमूव करना, तो कार्बोक्सिलेट का यहां पर है CO2, तो कार्बोक्सिल, तो एशियन का हमारे पास यहां पर होता है प्रोसेस। तो मोनो आपको पता है 1। अब कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जिसमें से एक कार्बोक्सिलिक एसिड में से किसका, CO2 का यहाँ पर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब हमारे पास है कार्बोक्सिल ग्रुप। तो यहां से इसकी हमारे पास जो अगर देखा जाए फर्स्ट स्टेप के अंदर, बाय यूजिंग सोडा लाइम, तो बाय यूजिंग सोडा लाइम मींस कि हमारे पास जो मिक्सचर ऑफ सोडा मींस कि कास्टिक सोडियम यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमारे पास लाइम कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, तो बाय यूजिंग सोडा लाइम यानी व्हेन द सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड heated with soda lime
NaOH और हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट टू एलिमिनेट द मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड फॉर्म अल्केन्स। तो यहां से क्या होगा, ये चीज बचे क्या होगी, एलिमिनेट हो जाए। तो यहां पर क्या बना देगा, RH और इसी तरह हमारे पास यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट। तो इसी तरह ये हमारे पास क्या, सोडियम साल्ट ऑफ एसीटेट। तो इसी तरह हम सोडियम प्रोपिनेट की बात कर लेते हैं। सोडियम प्रोपिनेट की यहां पर ये जब रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा CH2, ये अल्केन यानी इथेन बन जाएगा और उसके साथ यहां से सोडियम कार्बोनेट। तो ये था हमारे पास बाय यूजिंग सोडा लाइम। अब इसी तरह अगर इसके बी पार्ट की बात कर लेते हैं, तो वो है बाय कूल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। बाय कूल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। Concentrated solution of sodium or potassium salt of monocarboxylic acid is electrolyzed and alkane is formed। तो इसकी देखो हमारे पास है, जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है सोडियम या पोटासियम साल्ट या मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइज किया जाए तो अल्कीन इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर कुछ जनरल एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है R सोडियम साल्ट या मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज टू फॉर्म अल्केन्स, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहां से क्या बनेगा, अल्कीन्स बनेगा और इसके साथ NaOH और H2 बनेगा। इसको बैलेंस के लिए यहाँ पर 2, यहाँ से भी क्या होगा 2। अब इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम एसीटेट। तो ये आयोनाइज होकर बना देगा एसीटेट के आयन।
और सोडियम के आयंस। तो यहाँ पर ये आएगा 2, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से देख लें। तो इसी तरह इसके रिएक्शंस के अगर देखें हम, तो एट एनोड तो यहाँ से क्या आएगा, जो हमारे पास एसीटेट आयन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, तो ये किस कन्वर्ट हो जाएगा, फ्री रेडिकल्स के अंदर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल्स और एट 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव, तो एट एनोड के ऊपर। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ से हमारे पास क्या होगी, होमोलैटिक क्लीवेज होगी। अगर तो यहाँ से ना ये चीज़ हमारे पास होगी, यहाँ से होमोलैटिक क्लीवेज, यानी यहाँ पर क्या आएगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे, तो यहाँ से होमोलैटिक क्लीवेज के लिए एक तो हमारे पास यहाँ से इस हाफ एरो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर फ्री रेडिकल, तो एक हमारे पास यहाँ पर जाएगा हाफ रेडिकल, और एक हमारे पास यहाँ से एक इसका फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ से क्या बन जाएगा अब प्रोडक्ट, तो देखें, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो बॉन्ड हमारे पास होमोलैटिक क्लीवेज हुई है कार्बन कार्बन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप के ऊपर, यानी CH3 के ऊपर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा। और यहाँ से प्लस, आप देखो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये चीज़ बना देगा कार्बोनाइल, और यहाँ से अब आ जाएगा डबल बॉन्ड, एक हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक हमारे पास यहाँ से। तो ये चीज़, यानी इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, CO2। तो यहाँ पर देखो, अगर हम क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, तो ये हमारे पास 2 सोडियम है, ये भी हमारे पास 2, और इसी तरह हमारे पास ये भी 2 हो जाएगा, तो 2, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएंगे 2, तो इससे ये हमारे पास 2 बन जाए, और ये हमारे पास भी 2, और इसी तरह हमारे पास ये भी। तो आगे हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, ये जो हमारे पास होंगे, यानी जो इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल यहाँ पर था और एक फ्री रेडिकल यहाँ पर, ये यहाँ से और ये हमारे पास यहाँ से, और जो फ्री रेडिकल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे पास यहाँ से हाफ एरो से, तो ये चीज़ हमारे पास क्या बना देगी, 12 यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास इथेन बन जाएगी। तो इसी तरह अगर हम ऐड कैथोड की बात करते हैं, कैथोड के ऊपर, तो पहले अगर हम क्या करेंगे, 2 वाटर्स के मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करा दें, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2H+ के आयंस और 2 हाइड्रोक्सिल के आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, अगर एट कैथोड, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो ये चीज़ H2 बना दे। और इसी तरह हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल की आयन और यहाँ से 2 सोडियम के आयंस, तो ये चीज़ बना देगा हमारे पास 2 सोडियम के आयंस और प्लस 2 हाइड्रोक्सिल के आयन, तो यहाँ से बना देगा 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर बने थे। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स के लिए फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड और फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट को एक्सप्लेन करने से पहले इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर उसको डिस्कस करते हैं।
तो बच्चे अब यहाँ पर 4 और 5th पॉइंट के अंदर जो हम प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स करते हैं फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड और फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो कार्बोनाइल कंपाउंड कौन से होते हैं? एल्डिहाइड या कीटोन्स, यानी जो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन रिड्यूस टू मिथाइल या मिथाइलिन ग्रुप, ये क्या हो जाएंगे? या तो मिथाइल या मिथाइलिन ग्रुप्स के अंदर रिड्यूस हो जाएंगे रेस्पेक्टिवली इन क्लेमेंसन या वुल्फ किचनर रिडक्शन रिएक्शन टू फॉर्म एल्कीन्स, यानी एल्डिहाइड और कीटोन्स reduce to मिथाइल या मिथाइलिन ग्रुप रेस्पेक्टिवली इन क्लेमेंसन या वुल्फ किचनर रिडक्शन रिएक्शन टू फॉर्म एल्कीन। तो यहाँ पे देखो क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? क्लेमेंसन रिडक्शन कीटोन, यहाँ पर क्या आएंगे? कीटोन इज रिड्यूस टू ketone is reduced to alkane in the presence of zinc amalgam, यानी जिंक और मरकरी एंड यानी जिंक अमलगम, जिंक और मरकरी एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो यहां से क्या बन जाएगा? अल्कीन्स। वो कौन सा होगा अल्कीन्स? प्रोपेन होगा। क्या होगा? प्रोपेन होगा। और ये हमारे पास जो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन होता है, इट टेक प्लेस इन एसिडिक मीडियम। ये किस में होता है? एसिडिक मीडियम। व्हेन द कीटोन इज रिड्यूस्ड टू अल्केन in the presence of zinc amalgam and hydrochloric acid to form alkene is known as Clemmensen reduction. It take place in acidic medium. आप देखो in Wolff Kishner reduction तो हमारे पास एल्डिहाइड इज रिड्यूस टू अल्केन, यहाँ पर इसको पहले 4 आते हैं, इज रिड्यूस टू अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्राजीन, इसको N2H4 भी लिखा जाता है, या किसी चीज को NH2 और NH2 भी लिखा जाता है, एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अल्केन्स। यहाँ पर जो अल्केन्स बनेगा वो क्या होगा? इथेन है इसके अंदर, क्योंकि 2 कार्बन और वाटर यहाँ से। तो यहाँ पर क्या है? तो हमारे पास व्हेन एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्राजीन and potassium hydroxide to form alkenes is known as Wolff-Kishner reduction reaction. It take place in basic medium. ये किस में होगा? बेसिक मीडियम के अंदर। अब इसी तरह 5th हम प्रिपरेशंस करते हैं अल्केन्स की फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिकम्पोज ऑन ट्रीटमेंट विद water and hydrochloric acid to give alkane। क्या देगा? अल्केन्स। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है हम चैप्टर नंबर 10th के अंदर अल्काइल हैलाइड के अंदर इसको डिस्कस करेंगे, यानी जब हमारे पास व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल in the presence of ether to form alkyl magnesium
हैलाइड इज नोन एज ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट। अब इसकी हम देखो यहाँ पर इसके ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट से, जैसे कि हमारे पास है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेते हो, ये ट्रीट करता है विद वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो ये चीज़ हमारे पास इसका यहाँ से क्या बना देगा, अल्कीन्स, और जो बाकी हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या होगा, बीयर। यानी ये चीज़ हमारे पास फ्रॉम किससे, इसी तरह अगर और एग्जांपल्स क्या है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेते हैं, तो इसको भी हाइड्रोलिसिस यानी एडिशन ऑफ वाटर, ये अगर मैं आपको मैग्नीशियम, तो ये चीज़ हमारे पास क्या होती है, पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये चीज़ हमारे पास पार्शियल नेगेटिव, ये इसके ऊपर अटैक करती है और ये बाड हमारे पास यहाँ से क्रैक हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो ये हम चीज़ें 10वें चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो ये चीज़ बना देगी अल्कीन्स, लेकिन यहाँ पर जो अल्कीन्स होगा वो क्या होगा, इथेन होगा, और बाकी MgCl और OH। तो इसी तरह अगर हम और इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, जैसे कि अगर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट करता है किसके साथ, अल्कोहल के साथ, जैसे कि इथाइल अल्कोहल है, तो ये चीज़ हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो यहाँ से जो अल्कीन्स बनेगा, अगर ये हमारे पास CH4 मीथेन बन जाएगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा यहाँ से मैग्नीशियम ब्रोमाइड और वो C2H5। तो यहाँ से यानी हम अल्कोहल की अगर ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट को अल्कोहल के साथ है तब भी हमारे पास अल्कीन्स बनता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लें, ये अमोनिया के साथ कराते हैं, किसके साथ, अमोनिया के साथ, तब भी क्या इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तब भी हमारे पास यहाँ से अल्कीन जो बनेगा ये हमारे पास बन जाएगा इथेन, और बाकी जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास आएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, और यहाँ से जो NH अमाइंस। तो ये थे हमारे पास प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स, जिसको 5 मेथड से, और यहाँ पर कुछ ट्रिक्स बताता हूँ बच्चे, वो आप लोगों ने अगर देखो, जब यहाँ पर हमने जो कूल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड पढ़ा था, तो उसके लिहाज से अगर हमारे पास वो होमोलैक्टिक क्लीवेज क्या हो, होमोलैक्टिक क्लीवेज हो, तो जैसे कि वहाँ पर होगी फॉर्मेशन, तो वहाँ पर होगी फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, और यानी इसकी अगर एग्जांपल देखा जाए क्लोरीन्स और क्लोरीन्स है, तो इसके हमारे पास क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल्स, तो हमारे पास, तो ये जो हमारे पास होगी यहाँ से क्या होंगे, ये सिंगल लाइन 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो ये जो फ्री रेडिकल्स होगा इसको हम हाफ एरो से रिप्रेजेंट करें, और ये भी हाफ एरो। तो ये हमारे पास क्या थी बच्चे, होमोलैटिक क्लीवेज। अगर है हमारे पास हेट्रोलैटिक क्लीवेज, क्या हमारे पास हेट्रोलैटिक क्लीवेज हो, तब हमारे पास क्या होगी, यहाँ से जो फॉर्मेशंस होगी
फॉर्मेशन ऑफ आइंस होगा, वो हो सकता है कीटाइंस हो, वो हो सकता है इनाइंस हो। ठीक है, जैसे कि इसकी अगर यहाँ पर तो इसके जैसे कि एग्जांपल्स है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब इनकी हमारे पास क्लीवेज होगी तो ये चीज़ ऐसे यहाँ से क्या आ जाएगा, H+ का आयंस, तो ये हमारे पास क्या आती, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ आइंस होते जा कीटाइन इनाइंस। ठीक है, तो अगर हमारे पास यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स को, यानी एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने के लिए वो किया जाता है हाफ एरो। अगर हमारे पास है शिफ्टिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके लिए हम यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्लीट एरो से। तो ये था बच्चे आज का लेक्चर, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। उससे पहले बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें।